सचमुच में कहीं न कहीं संगठन को जिस काम को प्राथमिकता देना चाहिए, संगठन अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित नहीं कर पा रहा है। और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी कार्यकर्ताओं के कामों को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए उतनी गंभीरता से वो नहीं ले रहे हैं, और उसका नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कोई समझ नहीं पा रहा है। और जहाँ तक आप हाईकमान की बात कर रहे हैं, तो हाईकमान शब्द तो अब कहीं बचा ही नहीं है। पार्टी में कोई हाईकमान है ही नहीं। पहले कुशाभाऊ ठाकरे या प्यारेलाल खंडेलवाल ऐसे व्यक्ति रहा करते थे जो अंतिम निर्णय लेते थे और अंतिम बात उनकी मानी जाती थी। उनका आदेश अंतिम आदेश होता था और वो त्वरित विचार करके और कार्यकर्ता के हृदय को सांत्वना मिले, वो संतुष्ट हो जाए, ऐसा प्रयत्न होता था। अब मैंने सुना है कि यहाँ 5-5 प्रभारी हैं इस प्रदेश में। अब 5 पतियों की द्रौपदी की जैसी दुर्दशा हुई वैसा हो रहा है। ये 5 प्रभारी भी कोई प्रभावशाली ढंग से संगठन चला रहे हों ऐसा दिखता नहीं है। और इसके कारण कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति पैदा हो रही है, और संवादहीनता हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इस संवादहीनता का ही नुकसान है। और जहाँ तक आपने कहा है कि कोई कार्यकर्ता जा रहे हैं, अभी वर्तमान में तो केवल दीपक जोशी का ही मामला है। मैंने उसको समझाने का प्रयत्न किया है कि तुम अंधे कुएं में मत कूदो, तुम्हारा भविष्य खराब मत करो। समय तो बदलता रहता है। आज समय यदि आपको उचित नहीं लग रहा है पार्टी में, तो आपकी वरिष्ठता है वो तो कायम रहने ही वाली है। समय बदल सकता है और फिर आपका महत्व बढ़ सकता है, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं।